ये है वक्त मीडिया। मुजफ्फरनगर के अदबी शहर खतौली में 4 जून 2023 को ऑल इंडिया कौमी एकता कमेटी की सिल्वर जुबली के मौके पर एक अजीमुशान आलमी मुशायरे का इनेकाद मुजफ्फरनगर की अदब नवाज शख्सियत साबिक MP अमीर आलम खान साहब की सदारत में किया गया, जिनको कौमी एकता कमेटी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। साथ ही मुशायरे के चीफ गेस्ट खतौली के विधायक मदन भैया को भी कौमी एकता अवार्ड से नवाजा गया। खतौली के चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू और अतराफ के कई चेयरमैनों को भी सम्मानित किया गया। उर्दू अदब की खिदमत के लिए 5 सीनियर शोरा को अवार्ड से नवाजा गया। ऑल इंडिया कौमी एकता कमेटी के सदर श्री अशोक शर्मा की बेपनाह मेहनतों से सजे इस खूबसूरत मुशायरे के कन्वीनर थे सपा नेता हाजी इकबाल और को कन्वीनर रहे खूबसूरत अदब नवाज शख्सियत आफाक सैफी। मुशायरे की खूबसूरत निजामत की आलमी शोहरत याफ्ता शायर व नाजिम मुशायरा रियाज सागर साहब ने। मुझे 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि ये हिजरतों का जमाना भी क्या जमाना है, ये हिजरतों का जमाना भी क्या जमाना है, उन्हीं से दूर हैं जिनके लिए कमाना है। और खुशी ये है कि मेरे घर से फोन आया है, खुशी ये है कि मेरे घर से फोन आया है, मलाल ये है मुझे खैरियत बताना है। इन खूबसूरत अशार के साथ आइए दावत कलाम दी जाए उस मोहतरम शायर को जिसने बिहार से लेकर कुवैत तक, कुवैत से लेकर दुबई तक और दुबई से लेकर जद्दा तक, और अगर मैं ये कहूँ कि पिछले दिनों तो उसने पूरी दुनिया का नेटवर्क अपने कब्जे में ले रखा था तो कोई ज्यादती नहीं होगी। डॉक्टर अफरोज आलम साहब जो आज हमारे मुशायरे में हमारी दरख्वास्त पर जद्दा से तशरीफ लाए हैं, हालांकि वो ईद मिलने अपने घर आए थे, मैंने गुजारिश की तो तशरीफ ले आए। बहरहाल हमारी औकात नहीं थी कि उन्हें जद्दा से बुला सके। 14 किताबों के मुसन्निफ हैं, गल्फ उर्दू काउंसिल के चेयरमैन हैं, और न सिर्फ वहाँ उर्दू की महफिलें सजाते हैं बल्कि मुशायरों में पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में शरीक होते हैं। उनकी शख्सियत में वो जादू है कि जो उनसे एक बार मिल लेता है बस उन्हीं का हो जाता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ उनके लिए कि जाने कितने सूरजों का फैज हासिल है उसे, उस सरापा रोशनी से जो मिला रोशन हुआ। जहाँ तक फन्ने शायरी का ताल्लुक है, बहुत आसान और सादा जबान में, बहुत ही सादा और शगुफ्ता अंदाज में बड़ी से बड़ी और गहरी से गहरी बात वो कह जाते हैं। मैं उनसे बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये ऐतिहासिक मुशायरा जो सिल्वर जुबली की शक्ल में आप सबके सामने है, ये नज्म के चंद मिसरे, फिर उसके बाद मैं गजल के अशार में सुनाऊंगा और गुंजाइश मिली तो कुछ तरन्नुम से भी सुना दूंगा। समय मेरी शख्सियत से खुद एतमादी की परत इस तरह उतार रहा है जैसे कोई खान सामा प्याज के छिलके उतारता है। शुक्रिया। नज्म का उन्वान माफ कीजिएगा, जद्दोजहद। समय मेरी शख्सियत से खुद एतमादी की परत इस तरह उतार रहा है जैसे कोई खान सामा प्याज के छिलके उतारता है। कल, आज और कल के सहराओं से अनजाना सा एक वजूद निकलता है और मेरी मेहनतों पे शबखून मारता है। शायद उसे खबर नहीं कि इंसान जो के हवस का पुजारी है, फितरतन एक जुआरी है, वो हार जाए या जीत जाए खेल छोड़कर नहीं उठता। वो हार जाए या जीत जाए खेल छोड़कर नहीं उठता। इरशाद बेताब साहब, मतला हाजिर कर रहा हूं।
तवज्जो चाहूंगा तक आप लोग रुके हुए हैं। फेमस मतलब समाज फरमाइए, वो पॉपुलर हैं, आप फेमस हैं। दोस्तों, अहदे खराबात पे काबू रखो। दोस्तों, अहदे खराबात पे काबू रखो, जहन रोशन करो, जुल्मात पे काबू रखो। दोस्तों, अहदे खराबात पे काबू रखो। दोस्तों, अहदे खराबात पे काबू रखो, जहन रोशन करो, जुल्मात पे काबू रखो। जिनसे मिलने से, जिनको मिलने से हवादिस की महक आती हो, जिनको मिलने से हवादिस की महक आती हो, ऐसे लोगों की मुलाकात पे काबू रखो। जिनसे मिलने से, जिनके मिलने से हवादिस की महक आती हो, ऐसे लोगों की मुलाकात पे काबू रखो। गरचे मजरूह न होती हो दिलों की दुनिया, गरचे मजरूह न होती हो दिलों की दुनिया, फिर भी इजहार ख्यालात पे काबू रखो। गरचे मजरूह न होती हो दिलों की दुनिया, फिर भी इजहार ख्यालात पे काबू रखो। रात भर कत्ल का बाजार सजाने वाले, गौर कीजिएगा कॉमरेड, रात भर कत्ल का बाजार सजाने वाले दिन में कहते हैं कि हालात पे काबू रखो। रात भर कत्ल का बाजार सजाने वाले, रात भर कत्ल का बाजार सजाने वाले दिन में कहते हैं कि हालात पे काबू रखो। हर तरफ आम है बदनाम सियासत का चलन, हर तरफ आम है, हर तरफ आम है बदनाम सियासत का चलन। सब्र से काम लो, जज्बात पे काबू रखो। हर तरफ आम है बदनाम सियासत का चलन, सब्र से काम लो, जज्बात पे काबू रखो। मक्ता मैं हाजिर कर रहा हूं कि बुझ न जाए कहीं आलम ये तबस्सुम के चिराग, बुझ न जाए कहीं आलम ये तबस्सुम के चिराग। गम में डूबे हुए नगमात पे काबू रखो, गम में डूबे हुए नगमात पे काबू रखो। दोस्तों, अहदे खराबात पे काबू रखो, जहन रोशन करो, जुल्मात पे काबू रखो। आइए दो चार शेर मैं और आप सबकी गोशे गुजार करूं कि उदास, राज भाई मतलब हाजिर कर रहा हूं। उदास मरमरी पैकर में ढल भी सकता हूं, उदास मरमरी पैकर में ढल भी सकता हूं, तेरी खुशी के लिए साथ चल भी सकता हूं। उदास मरमरी पैकर में ढल भी सकता हूं, तेरी खुशी के लिए साथ चल भी सकता हूं। मैं अपने शौक से जादू नगर में ठहरा हूं, मैं अपने शौक से जादू नगर में ठहरा हूं। मैं इस गिरफ्त से बाहर निकल भी सकता हूं, मैं अपने शौक से जादू नगर में ठहरा हूं। मैं इस गिरफ्त से बाहर निकल भी सकता हूं। तुम एहतियात से रहना, तुम एहतियात से रहना कि मैं तगय्युर हूं। तुम एहतियात से रहना कि मैं तगय्युर हूं, तुम्हारे शहर का नक्शा बदल भी सकता हूं। तुम एहतियात से रहना कि मैं तगय्युर हूं, तुम्हारे शहर का नक्शा बदल भी सकता हूं। बहुत शुक्रिया। हमारे नौजवान दोस्त बैठे हुए हैं, इनको चंद अशार जो है तरन्नुम से मैं पेश कर रहा हूं। वक्त की नब्ज़ पे अंगुष्ठ रखी हो जैसे, वक्त की नब्ज़ पे, वक्त की नब्ज़ पे अंगुष्ठ रखी हो जैसे, एक साहिर ने कोई बात कही हो जैसे, एक साहिर ने कोई बात कही हो जैसे, वक्त की नब्ज़ पे
शेर समाप्त फरमाए। उसकी आंखों की तरफ देखा तो एहसास हुआ, उसकी आंखों की, उसकी आंखों की तरफ देखा तो एहसास हुआ, राख की तह में कोई आग दबी हो जैसे, उसकी आंखों की, उसकी आंखों की तरफ देखा तो एहसास हुआ, राख के तह में कोई आग दबी हो जैसे। वाह वाह, क्या कह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक आध दो शेर और आप लोग समाप्त फरमाएं। आज की इस महफिल में ये शेर जरूर पढ़ना है मुझे, जिसके लिए मैंने इस गजल का इंतखाब किया। अच्छा, गुफ्तगू उर्दू में करता है तो यूं लगता है, गुफ्तगू उर्दू में, गुफ्तगू उर्दू में करता है तो यूं लगता है, कोई खुशबू किसी सांचे में ढली हो जैसे। एक उस्ताद शायर ने फेसबुक पे मुझसे कहने लगा कि अफरोज आलम, ये खुशबू सांचे में कैसे ढलती है। मैंने कहा कि आप सिर्फ अदब के शायर हैं, मैं अत्तार हूं, मैं जानता हूं कि कैसे ढलती है। गुफ्तगू उर्दू में करता है तो यूं लगता है, कोई खुशबू किसी सांचे में ढली हो जैसे। एक शेर मैं तवज्जो चाहूंगा भाई। पिछले कुछ बरसों में इस तरह से गुजरा है समा, पिछले कुछ बरसों में, पिछले कुछ बरसों में इस तरह से गुजरा है समा, मुख्तसर चूक से एक डोर कटी हो जैसे, एक मुख्तसर चूक से एक डोर कटी हो जैसे। तज़मीन मुलाज़ा फरमाएं इरशाद भाई, तज़मीन मुलाज़ा फरमाएं। फेमस। मुद्दतों बाद जो घर आया हूं तो लगने लगा, मुद्दतों बाद, मुद्दतों बाद जो घर आया तो यूं लगने लगा, जिंदगी तेज, बहुत तेज चली हो जैसे, जिंदगी
बहुत तेज चली हो जैसे। एक शेर और आप। हाय उस साहिबे मसनद के तकल्लुम की अदा, हाय उस साहिबे, हाय उस साहिबे मसनद के तकल्लुम की अदा, सुर्ख फूलों से लदी शाख झुकी हो जैसे। मक्ता मैं हाजिर कर रहा हूं क्योंकि कुछ वक्त का भी एहसास है। मेरी किस्मत का सितारा भी, मेरी किस्मत का सितारा भी है मादूम अभी। मेरी किस्मत का, मेरी किस्मत का सितारा भी है मादूम अभी। एक दुआ फिर किसी आलम में रुकी हो जैसे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इंशाअल्लाह। दोस्तों आधा घंटा है, शायद 2 है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, खतौली, मुजफ्फरनगर, यूपी, इंडिया से।